14वीं का चांद देख वहीदा रहमान पर फिदा हो गए थे धर्मेंद्र। एक्ट्रेसेस संग करते थे खूब फ्लर्ट। क्या था किस्सा धर्मेंद्र और वहीदा रहमान के फ्लर्ट की कहानी का? आइए आज आपको इस वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे। उससे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहिए। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र पर बहुत सारी महिलाओं का क्रश रहा है। हालांकि धर्मेंद्र भी एक ज़माने में बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस पर फिदा रहते थे। हाल ही में उन्होंने बताया कि वह अपनी जवानी के दिनों में फिल्म 14वीं का चांद देखने गए थे। वह वहीदा रहमान की खूबसूरती पर फिदा हो गए थे। धर्मेंद्र ने यह बात रियलिटी शो डांस दीवाने के सेट पर बताई थी। हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा के साथ धर्मेंद्र इस रियलिटी शो में गेस्ट के तौर पर पहुंचे। इस एपिसोड का प्रोमो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। वीडियो में शो के होस्ट राघव ने धर्मेंद्र को बताया कि वहीदा रहमान ने उन्हें बहुत बड़ा फ्लर्ट कहा था। वहीदा ने कहा था, धर्मेंद्र जी दिखाते हैं बड़े सीधे साधे पर बहुत फ्लर्टी हैं। इसके जवाब में धर्मेंद्र बोले, ऐसे आरोप तो रोज लगे हैं यार, हमें तो वहीदा रहमान की फिल्म देखी थी 14वीं का चांद, हंगामा हो गया था, सारा जमाना इन पर फिदा था, थोड़े हम भी फिदा थे। मैंने वहीदा रहमान जी का एक प्रोग्राम में कहते हुए सुना था, तस्वीरें उनकी दिखाई गईं, उनमें आपका क्रश किस था? वहीदा रहमान जी ने मुंह से निकला शब्द। धर्मेंद्र ने तो सोचता हूँ यार, जब हम फिदा थे तब क्या हुआ था। रोमांस अंदर से आता है और एक्टिंग करने से उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। धर्मेंद्र ने प्रोमो शॉट एक कंटेस्टेंट से धर्मेंद्र के लोकप्रिय सॉन्ग पल पल दिल के पास पर डांस किया। फिर आगे धर्मेंद्र ने बताया कि यह गाना उनके लिए बहुत खास है। उन्होंने यह भी कहा, रोमांस उनके अंदर से आता है और उन्हें एक्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। शत्रुघ्न ने धर्मेंद्र की तारीफ करते हुए उन्हें बॉलीवुड का ओरिजिनल ही मैन कहा। वहीदा रहमान ने तो धर्मेंद्र को बिग फ्लर्ट भी कह डाला। होस्ट राघव ने धर्मेंद्र को पिछले एपिसोड की एक वीडियो दिखाई जब वहीदा ने उन्हें बिग फ्लर्ट कहा था। वहीदा के कमेंट पर जवाब देते हुए धर्मेंद्र ने कहा, उन्हें पहले से ही कहा जा चुका है। राघव, शत्रुघ्न, माधुरी उनका जवाब सुन चुके हैं, हंसी नहीं रोक सके थे। इसके बाद उन्होंने यह भी शेयर किया कि उनकी फिल्म 14वीं का चांद को देखने के बाद वह वहीदा रहमान पर सचमुच फिदा हो गए थे। वहीदा ने धर्मेंद्र को अपना क्रश बताया। धर्मेंद्र ने आगे खुलासा करते हुए कहा कि एक शो में जब वहीदा जी को कुछ एक्टर्स की फ़ोटो दिखाई गई तो उसमें से उनके क्रश के बारे में पूछा गया तो वहीदा ने उनका नाम लिया। धर्मेंद्र ने आगे मजाक करते हुए कहा, तो मैं सोचता हूँ कि जब फिदा तो हम थे तब क्या हुआ था। यह बात सुनकर सेट पर सभी मौजूद हंसने लगे थे। धर्मेंद्र को लेकर वहीदा रहमान ने एक और बड़ा खुलासा किया था। साथ काम करने में बंद हो जाती थी जुबान, नहीं कर पाते थे शूटिंग। धर्मेंद्र इतना नर्वस हो जाते थे वहीदा रहमान के सामने कि वह अपने डायलॉग अक्सर भूल जाया करते थे। भला की खूबसूरत और डांस में परंपरागत बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेसेस वहीदा रहमान की फिल्म गाइड की वजह से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी। वहीदा ने साल 1956 में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, जिसके बाद कुछ ही एक्टर्स ऐसे थे जिनके साथ वहीदा रहमान ने कई फिल्मों में काम किया। उनमें से एक थे धर्मेंद्र भी, लेकिन धर्मेंद्र के लिए वहीदा रहमान के साथ काम कर पाना आसान नहीं रहता था। इसकी बड़ी ही अजीबोगरीब एक वजह थी। बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र ने बताई थी ये बातें। 2002 में फिल्म मेकर को दिए एक इंटरव्यू में वहीदा रहमान ने धर्मेंद्र के साथ शूटिंग के दिनों को याद करते हुए बताया था कि उनकी कंपनी में धर्मेंद्र सहज नहीं रहते थे। वहीदा से धर्मेंद्र ने कहा था कि मैं आपके साथ काम करना पसंद करता हूं, लेकिन कर नहीं पाता। वहीदा सेट पर अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए जानी जाती थी, लेकिन धर्मेंद्र उनकी तरह नहीं रह पाते थे। वहीदा ने बताया कि धर्मेंद्र ने कहा था कि आप समय पर सेट पर आ जाती हैं, वहीं आपके डायलॉग भी सटीक होते हैं। मुझे जोश लाने के लिए खराब भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपके आसपास मैं रह नहीं पाता हूँ, मेरी जुबान बंद हो जाती है। साल 2001 में डांस दीवाने को दिए एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र गेस्ट के तौर पर पहुंचे थे। होस्ट राघव जुएल ने धर्मेंद्र को बताया था कि जब वहीदा रहमान यहाँ आई थी तो आपको फ्लर्ट कह दिया था। इसके बाद वह शर्माते हुए धर्मेंद्र ने बताया, साल 1960 में फिल्म 14वीं का चांद देखी थी। एक्टर ने कहा था, हमने वहीदा जी की फिल्म देखी 14वीं का चांद, हंगामा हो गया था, सारा जमाना इन पर फिदा हो गया था, थोड़े हम भी फिदा हो गए। तो क्या गलती हो गई? मैंने वहीदा जी के एक प्रोग्राम का वीडियो देखा जिसमें उन्हें मुझे क्रश बताते हुए कहा था, मैं सोचता हूँ यार, हम फिदा थे तब क्या हुआ था। जब वहीदा रहमान ने धर्मेंद्र के साथ 6 फिल्मों में काम किया। धर्मेंद्र और वहीदा रहमान ने खामोशी, मन की आंखें,
फाल्गुन, घर का चिराग समेत करीब 6 फिल्मों में साथ में काम किया है। वहीदा रहमान और धर्मेंद्र दोनों ने एक लंबा समय बॉलीवुड में बिताया है। दोनों लीजेंड एक्टर कभी कभार रियलिटी शोज में नजर आते हैं और पुराने दिनों की यादों को ताज़ा करते रहते हैं। इस शादीशुदा सुपरस्टार पर दिल हार बैठी थी वहीदा रहमान। बोली, साथ काम करने में तो मज़ा आता है, मुझे उनके पास रहने का भी मौका मिल जाता है। बॉलीवुड के ही मैन और सबसे हैंडसम एक्टर में से एक है धर्मेंद्र। आज भी अपने फैंस के दिलों पर राज करते हैं। एक समय फिल्म इंडस्ट्री में उनका जलवा हुआ करता था। खुद दिग्गज एक्ट्रेस वहीदा रहमान भी उनके ऊपर फिदा हो गई थी। यह बात उन्होंने खुद कबूली थी। धर्मेंद्र को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में कई तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। हिंदी सिनेमा में सबसे हिट एक्टर थे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के प्यार के चर्चे तो खूब रहे हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि धर्मेंद्र और वहीदा रहमान एक दूसरे से प्यार करते थे। खुद धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि फिल्म 14वीं का चांद देखते ही वहीदा रहमान पर उनका दिल आ गया था। दूसरी तरफ वहीदा रहमान भी धर्मेंद्र को लेकर कई खुलासे करती रहती हैं। धर्मेंद्र के साथ काम करने में मजा आता है। वहीदा रहमान ने 2002 में फिल्म फेयर के एक इंटरव्यू में कहा था। वहीदा रहमान ने बताया था कि जब धर्मेंद्र उनके साथ काम करने को मिलता था तो बड़ा मजा आता था। धर्मेंद्र की बोलती उनके सामने बंद हो जाया करती थी। धर्मेंद्र उनसे कहते थे कि उनके सामने एक्टिंग नहीं कर पाते हैं। वहीं वहीदा रहमान सेट पर आते ही धर्मेंद्र अपने डायलॉग भूल जाया करते थे। उनकी जुबान बंद हो जाया करती थी। उनकी खूबसूरती में वह ऐसा मोहित होते थे कि उनकी जुबान अक्सर लड़खड़ाने लगती थी। वहीदा रहमान को देखकर धर्मेंद्र को उन पर क्रश आ गया था। बता दें कि धर्मेंद्र और वहीदा रहमान ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्म में खामोशी, मन की आंखें, फागुन, घर का चिराग जैसी कई सुपरहिट फिल्में रहीं, जिनके दौरान उनके बीच कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्शन बढ़ गया था। भारतीय हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत, पेशेवर और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक रह चुकी वहीदा रहमान अपनी फिल्म गाइड से देश विदेश में मशहूर हो चुकी थीं। साल 1956 में फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद वहीदा रहमान की खूबसूरती की वजह से सेंसर बोर्ड ने उनके फिल्म के एक सीन को भी हटा दिया था। एक बार उनकी खूबसूरती उन पर इतनी भारी पड़ गई थी। वहीदा रहमान के साथ काम करने वाले बहुत ही कम एक्टर्स थे। उनमें से एक थे धर्मेंद्र। हालांकि वहीदा ने एक बार खुलासा किया धर्मेंद्र उनके साथ असहज महसूस करते थे। पाठक यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि इनकी वजह क्या थी। एक इंटरव्यू में वहीदा रहमान से पूछा गया कि आपको किस एक्टर के साथ काम करने में सबसे अधिक मजा आता था, तब उन्होंने धर्मेंद्र का नाम लिया था। फिल्म मेकर को दिए इंटरव्यू में वहीदा रहमान ने धर्मेंद्र के साथ फिल्मों की शूटिंग के दिनों को याद करते हुए उन्होंने बताया था कि एक बार धर्मेंद्र उनके पास आए और कहा कि वह उनकी संगति में असहज महसूस करते हैं। उन्होंने कहा, मुझे आपके साथ काम करना बहुत पसंद है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। वहीदा अपनी पेशेवरता के लिए जानी जाती थी और जब उन्होंने अभिनेता के साथ इसका कारण पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि आप हमेशा समय पर सेट पर पहुंच जाती हैं और अपने संवाद सटीक तरीके से बोलती हैं। डायलॉग भी आपके काफ़ी अच्छे होते हैं। दूसरी ओर धर्मेंद्र थोड़े गैर पेशेवर थे और सेट पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते थे। उन्हें ऐसा करना पसंद नहीं था, लेकिन यही बात थी कि उन्हें अपने किरदारों में ढाल देती थी। तो जानिए, इसलिए कहते थे धर्मेंद्र को ही मैन। इस गाने के बारे में अपना अनुभव बयान करते हुए धर्मेंद्र ने कहा, यह गाना इतना ज़्यादा रोमांटिक है और राखी इतनी खूबसूरत दिखती थी कि रोमांस स्वाभाविक रूप से उनके पास आ गया था, इसलिए उन्होंने अभिनय करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। धर्मेंद्र की बात सुनकर शत्रुघ्न सिन्हा ने धर्मेंद्र की टांग खींचते हुए कहा कि रोमांस न कर पाने की वजह से धर्मेंद्र का नाम ही मैन पड़ गया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी छवि को मिटा दिया। धर्मेंद्र ने कहा, मैं फ्लर्ट हूँ, लेकिन शालीनता के साथ वाला फ्लर्ट हूँ। मेरे फ्लर्ट से पाकीज़गी और पवित्रता होनी चाहिए। मैं अपनी हीरोइंस का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। उन्होंने ये कहा कि भगवान ने मुझे ऐसा ही खास बनाया और मुस्कुरा देता हूँ, हर हाथ बढ़ा देता हूँ। कोई हाथ बढ़ा दे तो मैं सीने से लगा लेता हूँ और कोई सीने से लगा दे तो मैं दिल में ही छुपा लेता हूँ। 14वीं का चांद और कागज़ के फूल जैसी फिल्मों में साथ काम करने वाले वहीदा और गुरुदत्त की नज़दीकियों के चर्चे सुर्खियों में रहते थे। दोनों की शादी भी करना चाहते थे, लेकिन गुरुदत्त पहले से शादीशुदा थे। वहीदा मुस्लिम थी तो गुरुदत्त के परिवार वाले उनके खिलाफ हो गए। आखिरकार पत्नी और घर वालों के आगे गुरुदत्त की बिल्कुल नहीं चली, प्यार की कुर्बानी ही देनी पड़ी।
दोनों अलग हो गए, लेकिन गुरुदत्त ब्रेकअप का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सके। वो नशे के आदी हो गए और जब परिवार भी दूर हुआ तो उन्होंने नींद की गोलियां लेना शुरू कर दिया। एक दिन नींद की दवा के ओवरडोज और शराब के सेवन की वजह से उनका निधन हो गया। वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 को तमिलनाडु के चेंगलापेट में हुआ था। हालांकि कुछ वेबसाइट पर दावा किया जाता है कि इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था, लेकिन ये सरासर गलत है। इनके पिता का नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान था और ब्रिटिश इंडिया के सिविल सर्वेंट थे, जबकि इनकी मां मुमताज़ बेगम हाउसवाइफ हुआ करती थी। वहीदा रहमान 4 बहनों में सबसे छोटी थी। छोटी उम्र से ही वहीदा के पिता ने इन्हें और इनकी दूसरी बहनों को भरतनाट्यम की ट्रेनिंग दिलानी शुरू कर दी थी। यही वजह थी कि यह भरतनाट्यम में शुरू से ही परंपरागत थी। बचपन ही माता पिता को खो दिया था। चूंकि वहीदा रहमान के पिता एक सिविल सर्वेंट थे, इनका बचपन देश के अलग अलग शहरों में गुजरा। इनकी शुरुआती पढ़ाई विशाखापट्टनम के सेंट जोसेफ स्कूल में हुई। जब वहीदा छोटी थी तभी उनके पिता का निधन हो गया। पिता की मौत के कुछ सालों बाद वहीदा की मां ने दुनिया को छोड़ दिया। इनकी बुआ ने इनकी बहनों का सहारा दिया। वहीं वहीदा रहमान ने भरतनाट्यम में परंपरागत ली थी। कम उम्र में ही इन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में नृत्य की प्रस्तुति करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उनको कुछ पैसे मिल जाया करते थे और उनका खर्चा चल जाता था। कहा तो ये भी जाता है कि एक दफ़ा वहीदा रहमान ने किसी बड़े ब्रिटिश अधिकारी के सामने भी भरतनाट्यम किया था। अंग्रेज अधिकारी के सामने दी गई परफॉर्मेंस ने वहीदा रहमान को बेहद मशहूर कर दिया। दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में वहीदा रहमान को फिल्मी ऑफर आने लगे। पहली दफ़ा साल 1955 में तेलुगु फिल्म रोजुजुलू मराई से उन्होंने एक डांस परफॉर्मेंस दिया था। इसी साल जय सिम्हा नाम की एक और तेलुगु फिल्म इन्होंने राजकुमारी पद्मिनी का रोल निभाया था। इसके बाद इन्होंने 2 फिल्मों में काम किया था जो कि तमिल थीं। वहीदा की फिल्म रोजुलू माराई की सक्सेस पार्टी में मिली पहली दफ़ा गुरुदत्त ने इन्हें देखा। ये वहीदा रहमान का डांस ही था जिसने महान फिल्म मेकर गुरुदत्त को इनकी तरफ आकर्षित कर दिया था। गुरुदत्त इनके डांस से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म सीआईडी में इन्हें कास्ट कर लिया था। अपनी पहली ही फिल्म में वहीदा रहमान ने कमाल कर दिया। देवानंद के साथ इनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। वहीदा रहमान पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिनकी डेब्यू फिल्म में इतना ज़्यादा पसंद किया गया था। अगले साल गुरुदत्त ने इनके फिल्म प्यासा में काम किया। गुरुदत्त की हीरोइन बनने के बाद गुलाबों के उस रोल को वहीदा रहमान आज भी नहीं भूल पाई हैं। सादगी और नज़ाकत से किया उन्होंने यह रोल, और वह खूबसूरत तो थी ही। एक के बाद एक वहीदा और गुरुदत्त की जोड़ी को लगातार 5 फिल्मों में दर्शकों ने देखने का मौका मिला। 12 क्लॉक के कागज़ के फूल, 14वीं का चांद व साहिब बीबी और गुलाम ने वहीदा रहमान ने गुरुदत्त के साथ काम किया है। सुपरस्टार देवानंद के साथ भी इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। सीआईडी के अलावा देवानंद के साथ फिल्म 16वां साल, काला बाजार, 20 साल बाद, गाइड, प्रेम पुजारी, रूप की रानी, चोरों का राजा, बात एक रात की जैसी फिल्मों में काम किया। देवानंद के साथ इनकी जोड़ी सबसे यादगार फिल्म गाइड में मानी जाती है। कहा जाता है कि जब वहीदा रहमान देवानंद के साथ अपनी पहली फिल्म सीआईडी कर रही थी तो उस वक्त देवानंद फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम हुआ करते थे। नई नवेली वहीदा रहमान उन्हें या तो मिस्टर या आनंद कहकर पुकारा करती थी। खूबसूरत वहीदा रहमान का खुद को मिस्टर आनंद कहकर पुकारा जाना देवानंद साहब को काफ़ी पसंद आया। एक दिन उन्होंने वहीदा को अपने पास बुलाया और कहा, तुम मुझे सिर्फ देव कह